तो अगर इस देश में सच्चे नागरिकता के तौर पर जाने जाते हैं वो इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये बहुत अफसोस की बात है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक कटमुल्ला जैसे शब्द का उपयोग किया। उनको तो सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे भारत के लोगों से कि उन्होंने संविधान का शपथ लेकर के संविधान का जो अपना संविधान का जो शपथ लेकर के जो संविधान का धज्जियां उड़ाए हैं, इस ताल्लुक से पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनको एक बात ये भी पता होना चाहिए, जिनको कटमुल्ला जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, देश की आज़ादी से पहले अगर यही मौलवी मौलाना अगर उर्दू बोलने वाले अपनी गर्दनों को अगर हर पेड़ और दरख्त पे अगर ना लटकाए होते तो आज ये हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप तारीख उठा करके देख लीजिए कि जब तक आलिम और उलमा इस दीन के लिए कुर्बानियां पेश ना की थी, ना इस देश में कोई आगे बढ़ने को तैयार था, ना इस देश की आज़ादी को लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब आलिम और उर्दू बोलने वाले इस दुनिया में और इस देश को आज़ादी करने के लिए अपनी गर्दनों को उतारे थे, तब ये लोग कहाँ गए थे? एक बात और बता देते हैं, जिनके बाप दादाओं का कुछ नहीं रहता है, सबसे ज्यादा हवाओं में वही उड़ता है। और बात जो कहते हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घोषित करते हैं, बंगाल के हम रहने वाले हैं, उन्हें 2007 से पहले सीपीएम की सरकार थी, उस वक्त का जो जमीन का कागजात है उसको निकाल करके दिखलावे और उसमें देखे कि 2007 से पहले जो सीपीएम की सरकार आकर के उन जमींदारों को जमीन से बेदखल की है, वो जमीन का कागजात निकाल करके पूरी दुनिया को दिखाए। और इसको संभालने का काम भी तो सरकार की थी। सरकार उस वक्त ये कागजात को कहाँ दबोच कर रखे हैं। आज दूसरा अगर जमीन मालिक बन करके बैठा है तो सरकार निकाल करके दिखलावे कि 2007 से पहले आपका हकदार था कि हमारी जमीन थी जिस पे आज तुम बसे हो। क्या बात करते हैं ये देश की आज़ादी के बाद। उस वक्त 2007 से पहले जब सीपीएम की सरकार आई, बंगाल में सब जमीन को वेस्ट घोषित कर दिया। हमारा बाप दादाओं का लाखों अरबों खरबों रुपए का संपत्ति था, सबको निस्तो नाबूद कर दिया। हमको खुद याद है कि कम से कम 500-600 बीघा जमीन थी जो हमारे दादा के नाम से थी। सीपीएम की कांग्रेस आकर के उसको जो है सबको जो है बर्बाद कर दिया और दूसरे के हक में दाखिल कर दिया। और कहते हैं बांग्लादेश घोषित कर रहा है, निकाल के दिखलावे कागज। और वोटर लिस्ट का भी कागज निकाले कि जो 1947 के बाद इलेक्शन की लड़ाई हम लड़े हैं, वोट हम डाले हैं कि आप